एक बार फिर बात करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो सीरीज जारी है। तीसरा मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर नई तारीख रकम करते हुए मेजबान मुल्क को पहली मर्तबा वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है और सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त देकर तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का ये आखिरी मैच था जोहानिसबर्ग में खेला गया। बारिश के बायस मैच को 47 ओवर तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग की बदौलत प्रोटीज को जीत के लिए 309 रन का हदफ दिया और 309 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन पर ढेर हो गई। डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और ये थोड़ा सा राउंड अप था पूरे मैच का। इसके साथ साथ आपको बताते चले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के तमाम मैचेस के लिए दुबई स्टेडियम का इंतखाब कर लिया गया है और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तानी शायकीन के लिए वीज़ों के इजरा समेत लॉजिस्टिक इशूज़ पर भी शेख अल नहयान अल मुबारक ने पीसीबी चेयरमैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। दुबई स्टेडियम पाकिस्तान भारत मैच की मेज़बानी करेगा और दुबई में ही इन मैचेस को देखा जा सकेगा। 23 फरवरी को पहला मैच जो है वो देखने को मिलेगा और भारतीय टीम के न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ मैचेस भी दुबई में ही होंगे। भारतीय टीम के सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचने पर दुबई स्टेडियम ही मेज़बान रहेगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल भी सामने आ चुका है जिसके तहत लाहौर 4, कराची और पिंडी में 3-3 मैचेस की मेज़बानी की जाएगी। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं लगा शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ड्रीमर्स ने नई तारीख रकम कर दी है। प्रोटीज पहली मर्तबा वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान टीम है, मैंने कहा ना कि हमेशा कभी अजीब सा मौका होता है, कहते हैं हमें देखो ना, कभी कहते हैं कि भाई देखो जरूर, बार बार देखो, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस मैटर करती है और हम ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कम से कम जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी करते हैं, जो भी मामला है शट अप कॉल देने में पाकिस्तान टीम लिटरली माहिर है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे ओवरऑल सीरीज की आप बात करें, परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर बहुत अरसे के बाद जो एक अच्छी चीज आपको लगी वो ये था कि एटलीस्ट आपकी टीम अब 300 से ऊपर को स्कोर को टच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हम बात करते थे 250 की, 260 अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है कि वो अपना कंटेन कर पाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक है, उस मोमेंटम के साथ आप जा रहे हो। फिर आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट साइन की बात करें, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एग्रेसिव आपको एक इनिशिएट बीच में नजर आता है। सिर्फ एक छोटा सा लिंक जो मैं कहूंगा वो अब्दुल्ला शफीक का, उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। आपको पता है शायद एक रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब भी हुए हैं कि 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 0 पे आउट हुए अब्दुल्ला शफीक। तो थोड़ा सा वो कंसर्निंग साइन पाकिस्तान के लिए। मिडिल ऑर्डर आपका बहुत अच्छा लग रहा है, अब बॉलिंग यूनिट आपका बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। शाहीन की बात करें, रिवर्स स्विंग आपको नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप एक लाइनअप पे नजर आ रहे हो, चाहे वो आपका बेंच लाइनअप की बात करें, उसको आपने टेस्ट किया, कल तैयब ताहिर की बात करें, सुफियान मुकीम, उन दोनों ने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन ओवरऑल जो एक जलब स्क्वाड पाकिस्तान का नजर आ रहा है, जो आपको याद हो, जो पहले हम टी20 के फाइनल में गए थे, फिर टी20 के सेमीज तक गए थे, वो एक जलब स्क्वाड की बात होती थी, वही चीज अब आपको पाकिस्तान में फिर वापस नजर आ रही है। तो अच्छा साइड है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ कि 1-2 जो कमी है वो शायद पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेगी स्क्वाड। राइट, तो ये जो 3 तब्दीलियां की गई हैं कौमी टीम में, इनको कैसे देखते हैं आप? नए लड़कों को भी मौका दिया गया है। देखिए, आपको देना पड़ता है। हमारा एक थोड़ा सा मसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो रोटेशनल पॉलिसी नाम की चीज हमारे पास नहीं थी। जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ हमेशा ये रहा है कि जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों ना कहीं उसके दिमाग में बात चल रही होती है कि यार मेरी जगह लेने के लिए पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं, कि मुझे अपनी फिटनेस पे भी ख्याल रखना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे भी ख्याल रखना है। सुफियान मुकीम एक यंगस्टर है इस वक्त, आपको पता है कश्मीर से उसका ताल्लुक है, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ, डोमेस्टिक में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, टाइम लगता है एक लड़के को सेटल होते हुए। लेकिन कल आपको पता है डेब्यू के अंदर भी उसने जिस तरीके से बॉलिंग कल करवाई है, उसने जबरदस्त एक बैकबोन तोड़ी थी साउथ अफ्रीका की। उसके अलावा तैयब ताहिर की स्पेशली बात करो, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। आपको याद हो तैयब ताहिर को जितने चांसेस मिले हैं वो ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाए। कल्टीवेट उसने जरूर किया, परफॉर्म किया, कुछ मैचेस में नहीं कर पाया, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन
अगर एक रोल उसको दिया जाता, जो कि कल एक रोल आपने देखा था कि एग्रेसिव का, जिस तरीके से हम इंटेंट की बात करते हैं, तैयब ताहिर में वो चीज़ है जो कल वो आके उसने खेला, 32 बेशक बनाए हो, लेकिन एग्रेसिवनेस आपको नजर आ रही थी उसके अंदर। उसके अलावा आप बात करें इस वक्त हसनैन की बात करें, वो अच्छे रिदम में आपको नजर आ रहा है। हसनैन का थोड़ा सा ये है कि मैं खुद भी उसको ज्यादा रेट करता हूँ ऐसा लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर, के वनडे के अंदर आप उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, T20 के अंदर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि उसका पैच रहता है, लेकिन वनडे का बड़ा एक प्रोस्पेक्ट बॉलर रहता है। लेकिन अच्छी बात आपका जब स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स की आप बात करते हो, आप शाहीन की बात कर लें, आप नसीम की बात कर लें, एटलीस्ट आपको वापस रिदम में नजर आ रहे हैं। शाहीन का आपको पता है जो पेस बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी, फिटनेस के इश्यूज नजर आते थे। फिर जब एक आप बात करते हो फॉलो ऑन की, खास करके आप बॉलर को देखते हो उसका रनअप कैसा है, वो बैक कहाँ पर बेंड कर रहा है, फॉलो ऑन कहाँ पर खत्म कर रहा है, वो शाहीन शाह अफरीदी में अब नजर आ रहा है कि वापस रिदम में नजर आ रहे हैं। 141 142 को वो टच कर रहे हैं। फिर रिवर्स स्विंग आपको पाकिस्तान का जो आर्ट था वो नजर आया इस पूरे सीरीज के अंदर। तो यही पाकिस्तान की टीम है, बैकअप करना है हमें। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन मैंने कहा ना एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ये टीम 300 प्लस स्कोर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी टॉप का टूर्नामेंट होता है। टॉप की जो 8 टीम्स है वो कम्पीट करती हैं, तो वहां पर 300 सवा 300 ऑब्वियसली जेन में होता है कि यार वो टारगेट जो सा सेट होगा। अब ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करेंगे, इवन बाबर की भी बात करेंगे, लेकिन पहले साइम अयूब की बात थोड़ी सी बनती है। क्या शानदार सेंचुरी थी, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तो साइम अयूब कमाल कर दिखाया उन्होंने। वनडे करियर की तीसरी सेंचुरी उन्होंने बनाई है, तो काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको साइम अयूब की परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म कैसी नजर आ रही है? देखिए साइम की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना, मैंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि यार बहुत ज्यादा उसको मौका दिया जा चुका है। अब्दुल्ला शफीक और साइम की अगर स्पेसिफिकली बात करें, पार्टनरशिप में बहुत मौका दिया। आपको याद हो वर्ल्ड कप खिलाया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, उससे पहले भी आप सीरीज खिलाते हुए, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है वो स्टेबलनेस अब आपको नजर आती है साइम अयूब के अंदर। आपको पिछले अगर मैच की बात करें जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्टेबल इनिंग्स की जरूरत थी, क्योंकि वो एक यंगस्टर है, 22 साल का लड़का है। आपको पता है स्टेबल इतना 22 साल का लड़का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके टेम्परामेंट पे आप उसको कहो कि मैं काबू करके रखूं अपने आप को, क्योंकि जहां पर डॉट बॉल डिलीवरी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली जब इतना यंगस्टर हो और खास करके उसका प्ले ऑफ स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट हो, वो कोशिश करेगा मैं अटैकिंग फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलूं। लेकिन जब पिछले मैच की आप बात करें तो मुझे नजर आया कि उसकी जो स्ट्रोक्स की बात करें, बहुत सी ऐसी स्ट्रोक्स हैं जो उसको पसंद है खेलनी। जो आप बात करते हो मिड विकेट एरिया की, या लॉन्ग ऑन अपना साइड पे कर लें या स्क्वायर लेग पे करें, उसने उसको रोका है कि पता लग रहा था कि सीरियसनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्परामेंट उसके अंदर बहाल हो रहा है जो एक मैच्योर क्रिकेटर का होना चाहिए। इस मैच की भी आप बात करें तो स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप देखें तो बड़ा स्लो अपना उसको लेके चला, लेकिन साइम अयूब के पास एक प्लस एडवांटेज ये है कि वो स्लो स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब वो सेटल हो जाते हैं तो जो एवरेज जिसकी हम बात करते हैं ना कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, इकोनॉमी रेट को मेंटेन करना, वो बड़ी जल्दी इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता है, क्योंकि उसका स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कल भी आपने वो चीज देखी है। वैसे हमने देखा तो है, उनकी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने ही है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है। लेकिन ये जो स्लो स्टार्ट की आपने बात की है, क्या ये स्लो स्टार्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा T20 में? और हमारे तमाम खिलाड़ी स्लो स्टार्ट ही कर रहे हैं, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, साइम अयूब हो, स्लो स्टार्ट करने की वजह से हम T20 में कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं, मुसलसल वहाँ पर हम शिकस्त खुर्दा हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि कुछ हार्ड हिटर्स होने चाहिए हमारे पास जो पहले T20 का आगाज हमें बेहतर फराम कर सकें? देखिए इस वक्त अगर T20 की बात करें तो आपके पास साल डेट पड़ा हुआ है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, तो आप सिर्फ चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि T20 अगर मैं, क्योंकि हम 3 सीरीज, आपको पता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच आए, 2 हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ आए, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग थोड़े से बीच में इम्प्रोवाइजेशन उस प्लेयर्स की लेके हैं जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, क्योंकि T20 स्ट्राइक रेट की गेम है, उसके अंदर आपको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना पड़ता है। हमारा मसला जरूर रहा है, क्योंकि जब आप T20 की बात करें तो आपकी मिड ऑर्डर की बैटिंग देखते तो सेमनेस आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। रिजवान बाबर आपको पता है सेम किस्म के प्लेयर है, वो आप ये नहीं कह सकते फ्रॉम द फर्स्ट को जो सा है वो बड़ी बाउंड्रीज की तरफ जाएंगे। आपका इस वक्त सारा का सारा ध्यान है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आपका इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है पाकिस्तान में, उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज, इसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने खेलना है। वो बड़ी तगड़ी सीरीज आपकी होगी, क्योंकि वो इन तीनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उसको देखना है, क्योंकि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट अब्दुल्ला शफीक, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हुए अब्दुल्ला को, तो बेहतर है कि अब उनको रेस्ट देना चाहिए होगा आपको, कि उनको आप रेस्ट दें, थोड़ा सा उन्हें कहें कि आप जाके वापस डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करें। आपके पास फिर मुझे पता है लोग शायद पक भी गए हैं बात सुन के, फखर जमान एक बैठा हुआ है प्लेयर जिसका 50 के करीब आपको पता है एवरेज भी है, 48 50 के करीब उसकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसका बड़ा तगड़ा है।
आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। साइम अय्यूब के साथ वसीम अकरम खुद कह चुके हैं कि अगर फखर जमान ओपन करते हैं तो आपके सामने कि किस किस्म की पाकिस्तान का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, जो आपको स्लॉट चाहिए स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, अपनी एवरेज को मेंटेन करना, वो भी मीट हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं ओपनर्स का एक प्लान भी होता है हमेशा कि एक एंड आप कहते हो कि यार तुम स्ट्राइक करो, दूसरा एंड कहता है कि मैं रोटेट द स्ट्राइक करूंगा। रोटेट द स्ट्राइक हमारा बहुत कम है। ये वनडे क्रिकेट के अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेशक हम सीरीज जीते हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मसला जरूर है कि हम लोग डॉट बॉल डिलीवरीज बहुत ज्यादा खेलते हैं, जो कि प्रेशर ज्यादा का ज्यादा आता है मिड ऑर्डर के ऊपर। फिर मिड ऑर्डर के अंदर आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है। 5वें नंबर पर कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, नजर भी आया, बेशक तैयब ताहिर अच्छा खेल चुका है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली जो आपको पता हो कि यार ये लड़का है जो जाके आपका स्ट्राइक रेट या इकोनॉमी रेट को मेंटेन कर सकता है। आपके पास वो बैट्समैन अभी भी इंस्टेबिलिटी नजर आती है, आपको वो स्टेबल करनी है पोजीशन 5 और 6 नंबर की। इरफान नियाजी की बात करें, उसको वो रोल में आप ला सकते हो आगे। शायद अगर आपको चेंज अगर आपको नजर आया डोमेस्टिक के अंदर कि यार एक लड़का है जिसको हम चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत कम है, मोस्ट प्रोबेबली यही टीम आपकी होगी। मैंने कहा ना सिर्फ 1-2 चेंजेस मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान करेगा। राइट। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, शेड्यूल के मुतालिक क्या खबरें हैं? और इंग्लैंड ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जो कि ज़्यादा हैरत की बात नहीं है। आप बताएं कि हमारे स्क्वाड में कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इंग्लैंड की अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये वो टीम्स हैं जो कि मैं कहता हूँ नडर किस्म की जो क्रिकेट होती है ना, कि एकदम टीम्स अनाउंस करती हैं, बड़ी प्लानिंग होती है इनकी। हमारा थोड़ा सा एक इशू जरूर रहता है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, साल डेढ़ पहले आपको पता है टीम्स तैयारी करती हैं, उनको पता होता है कि यार ये स्क्वाड होगा जो जाके बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा। हमें अभी तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं पता कि हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट साइम तो चले आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे एंड पे कौन सा ओपनर होगा, क्या अब्दुल्ला शफीक के साथ ही कैरी ऑन करेंगे, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है, मिडल ऑर्डर में क्या आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये चीजें अभी भी चल रही है पाकिस्तान टीम में। इंग्लैंड की टीम अगर आप बात करें, आपको पता है बेसबॉल क्रिकेट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो स्क्वाड भी आप देख रहे हैं बड़ा तगड़ा आपको स्क्वाड नजर आता है। लेकिन फिर मैंने कहा विकेट्स बहुत डिफरेंट हैं। जब आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट की बात करते हैं, वहां पर टर्निंग ट्रैक है, वहां पर ज्यादा स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, वहां इतना फ्री फ्लो रन्स नहीं होते। पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं, खास करके कराची, लाहौर, वो रेनोवेशन पे हैं, नए बन रहे हैं। किस तर्ज की पिच बनाई जाएगी, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली सरफेस भी चेंज होगी, क्या हाई स्कोरिंग गेम्स आप देखेंगे, क्या फास्ट बॉलर फ्रेंडली विकेट्स देखेंगे, क्योंकि आजकल जो डिमांड क्रिकेट की है वो है हाई स्कोरिंग गेम्स की। तो देखने वाली बात है कि विकेट्स किस किस्म की बनेंगी, पिंडी की विकेट किस किस्म की बनती है। लेकिन अच्छी बात है चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल की अगर बात करें तो अनअनाउंस्ड स्केड्यूल तो बहुत से लोगों के पास इस वक्त चल रहा है कि ये मैच होंगे, वो मैच होंगे, लेकिन सब कुछ तय पा चुका है। तो मैं खुद हैरान इसलिए अनाउंस नहीं किया गया हो, शायद आज जो उनसे अनाउंस हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि देखें इसमें खाली मीडिया नहीं, यहाँ तक फैंस पर्सपेक्टिव की बात करें, लोग प्लान करते हैं मैच देखना है, टिकट्स लेते हैं, ट्रैवल प्लान होता है लोगों का, ये लिटरली बहुत ज्यादा लेट पहले ही हो चुका हुआ है। बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइएगा कि अब्दुल्ला की जगह आप किसी और को खिलाना चाहिए? फखर जमान की अक्सर तारीफ करते हैं लोग, आपने भी जिस तरह जिक्र किया, तो क्या आप उनको मौका देना चाहिए ताकि वो फॉर्म में आए और फिर साल बाद जब हमारा T20 मैचेस का सिलसिला शुरू हो तो उस वक्त वो परफॉर्म कर सकें? देखिए, फखर जमान की अगर आप बात करें तो फखर ने डोमेस्टिक के अंदर भी आपको पता है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आपको दिया है। इससे पहले अगर आप कल भी, क्योंकि जब आप वो साइम अय्यूब ने कल 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जब लिया था, आपको पता है कि फखर जमान की साइड पे पिक्चर चल रही थी कि वो इससे पहले आपको याद हो फखर जमान ने 2 मैचेस के अंदर बैक टू बैक स्कोर किया था और पाकिस्तान को जितवाई थी सीरीज, और 200 स्कोर भी उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। इम्पैक्ट प्लेयर तो है। फिटनेस के इश्यूज ऑब्वियसली उसके थोड़े से रहे हैं, जो बीच में इन्होंने जो कहा था कि उसका फिटनेस का मसला, अगर फिटनेस का इशू होता, सवाल तो फिर ये होता है ना कि अगर आप फिटनेस का इशू था, फिर आप उसको जैसे टूर्नामेंट पिंडी के अंदर हो रहा है तो आपने उसको फिर टूर्नामेंट क्यों खिलाया? तो रिहैब के लिए लेके जाते। उस टूर्नामेंट में उसने जो 1-2 इनिंग्स खेली हैं, 2-3 इनिंग्स खेली हैं जिसमें फ्री फ्लो उसने स्ट्रोक खेले हैं, किसी एंगल से नहीं लगा कि फिटनेस का इशू है। फिर आप फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा कुशन फखर जमान देता है। इस अपना टूर्नामेंट की बात करें, उसने 2-3 अच्छे कैचेस पकड़े, फिटनेस का मुझे कोई इशू लगा नहीं है। तो जो मामलात हैं फिटनेस के या कोई और मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ ऑब्वियसली सोच रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चांसेस आपने अब्दुल्ला शफीक को दिए हैं, वो कंसिस्टेंटली मैंने कहा ना कि परफॉर्म नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता जरा क्विकली अवैस ये बताइएगा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा निकला है, क्या आपको लगता है ये हमारी फतह थी? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जीत ही मैं कहूंगा। खास करके मुझे पता है बहुत से लोगों का इस वक्त मिक्स एंड मैच आ रहा है कि जी नहीं, पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस होने चाहिए थे, ये हैं।
लेकिन आप इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे बड़ा पॉजिटिव रहा है। इतना देर इसलिए हुई है क्योंकि आपका स्टांस बड़ा पॉजिटिव था। चेयरमैन की बात करें, खुद वो बड़ी पावरफुल सीट पे बैठे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट लाइजॉनिंग है, मैंने क्रिकेट लाइजॉनिंग है, गवर्नमेंट लाइजॉनिंग को किस तरीके से रखना है। फिर सबसे अच्छी चीज जो लगी थी आपकी क्रिकेट बोर्ड की जो लाइजॉनिंग थी, यहाँ पर जो हाई कमिश्नर्स बैठे हैं उनके साथ बड़ी क्लोज पाकिस्तान की रही है। यहाँ तक कि जो क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बड़ी लाइजॉनिंग क्रिकेट पाकिस्तान की करीब रही है। आपको पता हर मैच टीम यहाँ पर आगे खेल चुकी है। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी वो ये था कि जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे, बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है। उसमें इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी है, क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने कहा ना सारे आके खेल चुके हैं। कल कोई आप पाकिस्तान के साथ ये कोशिश कर रहे हो करने की, इसका मतलब इंडिया कल को एक बात कर दे जी हमने जाके साउथ अफ्रीका में नहीं खेला, जाके वर्ल्ड कप होना है, तो आईसीसी क्या घुटने टेकेगा? यहाँ पर इस चीज पे बायसनेस आईसीसी को दिखानी चाहिए। और मैंने पहले कहा बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन आई गेस आज जो उनका स्केड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो जाना चाहिए। ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाना चाहिए, जराये के मुताबिक तो आ ही रहा है। अवैस, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं, दीगर बोर्ड्स के साथ, दीगर ममालिक के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात बनाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। और इसीलिए किसी भी एक चीज़ पर डटे रहना शायद नामुनासिब होता किसी भी बोर्ड के लिए। और जैसा कि अब पाकिस्तान में भी इस पर सवालात उठ रहे हैं कि जो फैसला चैंपियंस ट्रॉफी का निकला है वो हमारे हक में था या हमारे मुखालिफ था, उसी तरह भारत में भी इसका तज़किरा जारी है। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट की बका तो बरकरार है, क्रिकेट तो बच गई है, क्रिकेट तो हो रही है, मैच आपको देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी पकड़ें।